ओम नमस्ते। आप सभी का स्वागत है वेदामृता योगा एंड नेचुरल्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हठ रत्नावली के बारे में। जैसा कि हम सबसे पहले हठ रत्नावली के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जो रचयिता हैं वो श्रीनिवास योगी जी हैं। और हठ रत्नावली में 4 प्रकार के महायोग की चर्चा की गई है। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। यह जो क्रम है ये हर एक हठ योग के ग्रंथ में लगभग भिन्न भिन्न है। जैसे शिव संहिता और योग शिखोपनिषद की बात हम जब हम करें तो उसमें मंत्र, लय, हठ और राज है। और हठ योग की बात करें, हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो उसमें भी हठ योग पहले है, राजयोग बाद में है। अब हम बात कर रहे हैं हठ रत्नावली की। हठ रत्नावली की जो पहली प्रति है 1982 में एम वेंकर रेड्डी द्वारा प्रकाशित की गई थी। श्रीनिवास जी ज्योतिषी, वेद वेदांत, न्याय शास्त्र, योग शास्त्र, तंत्र वैशेषिक प्रभाकीय, मतलब बहुत ही विद्वान थे हमारे श्रीनिवास योगी जी। अनेक ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया था और अनेक शास्त्रों में इन्हें महारत हासिल थी। श्रीनिवास जी गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ से प्रभावित थे। उनके लेखन में पूरी नाथ परंपरा का वर्णन मिलता है, 84 के 84 नाथ का वर्णन मिलता है। साथ में गुरु मत्स्येंद्रनाथ का जो काल इन्होंने माना है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी का माना है। गुरु गोरक्षनाथ का जो काल है वो 10वीं शताब्दी तक भी माना है इन्होंने। इसके बाद चित्त की वृत्तियों की निरोध करने के लिए 4 प्रकार के महायोग का वर्णन किया गया है ऊपर ही। लय योग की सिद्धि के लिए सामवी मुद्रा की सिद्धि आवश्यक रूप से बताई गई है। एक विशेष बात हठ रत्नावली में, इसमें 60 कर्म की जगह 8 कर्म का वर्णन किया गया है। प्राणायाम 8 की जगह 9 है और 10 प्रकार की मुद्राएं सेम है शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका की तरह। और 84 प्रकार के आसन यहाँ पर बताए गए हैं। अब तक हमने 15 आसन हठ प्रदीपिका में पढ़े थे, 32 आसन घेरण संहिता में। यहाँ पर हम 84 आसन पढ़ रहे हैं। अष्टकर्म का हम सबसे पहले वर्णन किया गया यहाँ पर श्रीनिवास योगी जी ने। सबसे पहला ही जो कर्म है वो है चक्री, मतलब यहाँ पर 2 कर्म अलग है, एक चक्री और एक गजकर्णी। चक्री जो कर्म है वो मूल शोधन की तरह है। इससे बवासीर, पेट के रोग, आंतों का मलवरोध दूर होता है। मतलब यहाँ पर अपने मूल को साफ करने का जो कर्म है गुदा को, वो चक्री कर्म बताया गया है। इसके बाद बताया गया नोली कर्म। घेरण संहिता में जो भ्रमर नोली बताई गई है बिल्कुल वैसी ही है नोली कर्म। धोती कर्म वस्त्र धोती का ही वर्णन है। नेति कर्म यहाँ पर हल्का सा अलग बताया है, 6 वितरित बताई है, अर्थात 56 इंच लगभग यहाँ पर बताई है नेति कर्म इन्होंने। इसके बाद बात आती है वस्ती कर्म। वस्ती कर्म यहाँ पर 2 ही हैं, जल वस्ती, शुष्क वस्ती, जैसे कि घेरण संहिता में बताया गया था। लेकिन एक छोटा सा अंतर है वस्ती कर्म में भी। वस्ती कर्म को करने से पहले चक्री क्रिया करना आवश्यक है। और जो छठा जो इनका कर्म है हठ रत्नावली में वो है गजकर्णी क्रिया। गजकर्णी के 2 प्रकार है। सबसे पहले तो पेट में जो कुछ भी है उसको पान वायु से बाहर निकाल दीजिए। और दूसरे प्रकार में जल में गुड़ या फिर नारियल का पानी कंठ तक भरना होता है और फिर गजकर्णी क्रिया करनी होती है। इसको गुरु गजकर्णी क्रिया भी कहा गया है। इसके बाद 7वां कर्म जो बताया गया वो त्राटक कर्म बताया गया, जो कि हठ प्रदीपिका में बिल्कुल सेम है। 8वां जो कर्म है वो हमारा कपाल भाती। इसको यहाँ पर मस्तक भ्रांति कपाल भस्त्रिका भी कहा गया है। कपाल भाती हठ प्रदीपिका की तरह सेम है। अब बात आती है यहाँ पर प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध की। तो यहाँ पर 9 प्रकार के प्राणायाम हैं। एक प्राणायाम जो फालतू है वो आपका है भुजंगीकरण प्राणायाम, आपका अलग है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद भस्त्रिका कुंभक यहाँ पर सूर्य भेदी की तरह ही समझाया गया है। आपको दाई नासिका से श्वास लेना है, बाई से छोड़ना है, फिर दाई से लेकर के फिर बाई से। मतलब यहाँ पर जो भस्त्रिका बताया गया सूर्य भेदी ही बताया गया है। और यहाँ पर यथासंभव कुंभक भी करना है। इससे वात पित्त व कफ संतुलित रहते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है और ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है।
इस क्रिया को विशेष वरीयता महत्व दिया गया है भस्त्रिका कुंभक को। इसमें एक विशेष बात, पूरे बल से लेना है। यहां पर विशेष बात क्या रहेगी भस्त्रिका में, पूरे बल से लोहार की धोकने के समान, मतलब बिल्कुल तेजी से आपने श्वास लेना है दाहिनी नासिका से, तथा कुंभक करके फिर बाईं नासिका से छोड़ना है। और जो आगे हम सूर्यबंधन की बात करेंगे उसमें आपने लोहार की धोकने के समान नहीं लेना, धीरे धीरे वायु को धारण करना है और धीरे धीरे बाईं नासिका से निकाल देना है। अब भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बिल्कुल सेम है दूसरे ग्रंथों की तरह। सूर्यबंधन में दाईं नासिका से श्वास को लेना है, धीरे धीरे लेना है और कुंभक करके बाईं नासिका से निकाल देना है। इसके बाद बात आती है उज्जयी कुंभक की। उज्जयी कुंभक भी और ग्रंथों की तरह ही है, हठ प्रदीपिका की तरह है। शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध होती हैं। शीतली कुंभक भी बिल्कुल सेम है जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं। इसका अभ्यास 80 बार तक करना है शीतली कुंभक का। इसके बाद बात आती है मूर्छा प्राणायाम की। मूर्छा प्राणायाम भी बिल्कुल वैसा ही है, पूरक करके जलंधर बंद लगाना है और धीरे धीरे उसका रेचक करना है। शीतकार कुंभक, शीतकारी प्राणायाम को यहाँ पर शीतकार कुंभक कहा गया है, बिल्कुल सेम है जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं। केवल कुंभक, केवल कुंभक में जब हमारा पूरक रेचक खत्म हो जाता है तो अपने आप ही लगता है केवल कुंभक। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्राणायाम के द्वारा, तो अपने आप ही हमको ना श्वास लेने की इच्छा होती है ना छोड़ने की इच्छा होती है। एक सुनने की जो अवस्था होती है वो केवल कुंभक कहलाती है। जो अंतिम प्राणायाम यहाँ पर बताया गया हठ रत्नावली में, वो बताया गया है भुजंगीकरण कुंभक। मतलब मुंह को खोल करके श्वास भरना है, कंठ से लेकर के कंठ से श्वास भरना है पेट में और फिर मुंह से ही छोड़ देना, मुंह खुला रखना है, श्वास लेना और छोड़ना, भुजंगीकरण कुंभक कहलाता है। इसके बाद बात आती है मुद्रा व बंद की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुद्रा व बंद 10 प्रकार की मुद्राएं व बंदों का वर्णन किया गया जो बिल्कुल हठ प्रदीपिका से मैच खाती हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। हाँ, आसनों की बात करें तो आसनों से पहले अष्टांग योग का वर्णन किया यहाँ पर श्रीनिवास योगी जी ने। मतलब इसमें 2 प्रकार के योग मिलते हैं हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में। एक तो आपका 4 प्रकार के महायोग और एक फिर अष्टांग योग। लेकिन इसके जो यम और नियम हैं जिनको इन्होंने मानस नियम और कायिक नियम कहा है यम नियम की जगह, वो इनसे थोड़े थोड़े अलग हैं, वो एक बार देख लेंगे। मानसिक नियम में मन का संयम, संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, विनय, ईश्वर में आस्था, स्वभाव की सरलता, वाणी की सरलता, क्षमा, वैचारिक शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचारी, शुद्ध स्मृति आदि मानसिक नियम है, इसको हम यम कह सकते हैं। और कायिक नियम स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, हवन, तर्पण, तितिक्षा, आत्मनियंत्रण, धैर्य, नमस्कार, प्रदक्षिणा, व्रत, उपवास आदि शरीर के नियम हैं। आसन 84 प्रकार के हैं जिसमें मुख्य रूप से सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, शलभासन, भैरवासन, कूर्मासन, स्वस्तिकासन, लगभग सभी आसन इसमें यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। मुख्य बात यह है यहाँ पर 4 प्रकार के पद्मासन यहाँ पर बंद, करा, संपयुक्ता, सुधा पद्मासन, 4 प्रकार के पद्मासन है। 6 प्रकार के म्यूरासन है, दंड, परसर्वा, सहजा, बंद, पिंडा, एक पाद, म्यूरासन। 5 प्रकार के कुकुटासन है, पचोली, एक पाद, एकारिका, बंचुली, पार्श्व, कुकुटासन। आसनों के अभ्यास के बाद प्राणायाम का समय भी बताया इन्होंने भी। आपको प्राणायाम जो करना है वो आसनों के अभ्यास के बाद कर सकते हैं आप। प्रातःकाल, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब बात आती है समाधि की। तो समाधि में लय ही समाधि बताई उन्होंने, नाद की समाधि, जैसा कि हठ प्रदीपिका में वर्णित मिला था। यह हठ रत्नावली है। ओम।